हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे पिछले 6 महीने के टॉप 250 करंट अफेयर्स को। साथियों देखिए, इस वीडियो में मैंने अक्टूबर 2019 से लेकर अभी अप्रैल 2020 तक, ठीक है, के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को ऐड कर दिया है। जितने भी टफ करंट अफेयर्स बनते हैं पिछले 6-7 महीने में, सारा मैंने इस वीडियो में ऐड करा है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। वर्तमान में कौन क्या कहाँ, कोरोना वायरस से रिलेटेड, मंत्रिमंडल 2020, जो आपके एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस एग्जाम, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। पूरा 250 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो सभी साथी अब फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी साथी फटाफट से वीडियो को अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान देना साथियों। निम्न में से यूवी प्रवीण राव को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नेस्कॉम। साथियों देखिए, क्वेश्चन काफी ज्यादा है तो फास्ट कराना है, इसीलिए फास्ट क्लास करेंगे। ध्यान से देखो, नेस्कॉम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कब तक नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? तो साथियों देखना, निम्न में से कब तक नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? तो 2024 तक। ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट आएगा साथियों, 2024। अगर नासा की बात करें तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जिस प्रकार भारत में इसरो है, उसी प्रकार अमेरिका में नासा है। देखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने लिख दिया है, देख लो। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखना। 2024 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में डोपिंग के चलते किस देश के वेट लिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 पर बैन लगाया गया है? तो साथियों याद रखना, थाईलैंड और मलेशिया दोनों। एक बात यहाँ आप ध्यान रखना, कोरोना वायरस की वजह से ये जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था 2020 में, इसको स्थगित करके 2021 कर दिया गया है। यानी 2021 में आप ये टोक्यो ओलंपिक आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो साथियों देखना, हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर बढ़कर जो है वो 23% हो गई है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 23%। अगर CMIE की फुल फॉर्म की बात करें तो देखो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, याद रखना, ये CMIE का फुल फॉर्म होता है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश की सरकार ने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किया है? यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना सभी साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वर्ष में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? तो साथियों ध्यान देना, 3979 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना, 3979 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर प्रतिबंध को सीमित कर दिया? तो साथियों याद रखना, भारत ने। पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर इसको सीमित कर दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, भारत। हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए मदद भेजी है? तो साथियों भारत को चीन और अमेरिका, इन दोनों ने ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद भेजी है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी कहेगा, बोथ। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना की घोषणा की है? तो साथियों 5T योजना की घोषणा की है दिल्ली ने। क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में आपको पढ़ाया था, दिल्ली याद रखना, ठीक है, जो उत्तरी कोरिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रक्षा सर्व नाम की ऐप लॉन्च की है? यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ पुलिस ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां करेक्ट आएगा, याद रखना, रक्षा सर्व नाम की ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर के CEO ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो साथियों ध्यान देना, ट्विटर के CEO ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $100 मिलियन की मदद देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। और अभी ट्विटर के CEO कौन है? तो याद रखना, जैक पैट्रिक डोरसे, ठीक है, याद रखना, जैक पैट्रिक डोरसे, ये अभी ट्विटर के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CRPF शौर्य दिवस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो साथियों याद रखना, CRPF की स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1965 को, 1965। तो इसी CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 9 अप्रैल, याद रखना, 9 अप्रैल 1965 को CRPF की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो साथियों ध्यान देना, ऑपरेशन शील्ड को शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, दिल्ली। आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने आईगोट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ध्यान देना, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने। अभी वर्तमान में मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य तेल के आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो साथियों भारत में खाद्य तेल के आयात में 32.44% की कमी आई है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है? तो साथियों देखना, हाल ही में किस राज्य ने सेफ प्लस ऋण योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना सिडबी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 4.8%। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भारत की जीडीपी 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, कोविड केयर ऐप को लॉन्च करने वाला भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इफ्को टोक्यो की नई एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों ध्यान देना सभी, अनामिका राय जी को हाल ही में किसे इफ्को टोक्यो की नई एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनामिका रॉय, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो साथियों फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए, याद रखने सभी साथियों को, आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को स्थान मिला है 108 और इसमें पहले नंबर पर है बेल्जियम, याद रखना, ठीक है। बेल्जियम जो है ये पहले नंबर पर है, भारत को 108वां स्थान मिला है फीफा की रैंकिंग में। आगे देखिए, हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है? तो साथियों ध्यान देना, फ्लूजीन के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, फ्लूजीन। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की मदद की है? तो साथियों देखना, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद दी है? तो 2.2 बिलियन डॉलर, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 902 मिलियन डॉलर की कमी के साथ कितने बिलियन हो गया है? तो साथियों याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 474.66 बिलियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखो, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक के देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कितने जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो साथियों देखना, केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जो है 6300 कुल 6300 जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो साथियों 3 मई तक अभी देश में लॉकडाउन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की फ्री डिलीवरी के लिए कितने करोड़ रुपए की हस्तांतरित की है? साथियों उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर है वो दिया जाता है। देखो, इसके लिए 5000, याद रखना है, 5000 करोड़ रुपए के हस्तांतर किया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए हैं? तो साथियों देखना, केंद्र सरकार ने कोविड-19 कुल 586 अस्पताल को स्थापित किया है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक बेड है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक की पहल की है? तो साथियों फूड बैंक की पहल करने वाला राज्य है मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो भारत के पूर्व गवर्नर RBI के रघुराम राजन जी को, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया? तो साथियों प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने वाला पहला भारतीय राज्य है केरल, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एम्स में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई? तो साथियों ध्यान देना, एम्स ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एम्स ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? तो साथियों देखना, हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक का 1% हिस्सेदारी को खरीद लिया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों देखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में विरूपाक्ष मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विरूपाक्ष मिश्रा।
हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियरबी स्पोर्ट ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों नियरबी स्पोर्ट ऐप को लॉन्च किया है गूगल ने आपके नज़दीक में कौन कौन सा स्टोर्स है उसकी जानकारी के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स भोजन और दवाइयाँ दे रहा है? तो साथियों कोबोट रोबोटिक्स जो है कोविड-19 के मरीजों को दवाइयाँ और भोजन कौन सा राज्य दे रहा है? तो याद रखना झारखंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया? तो साथियों देखना कोविड-19 के इलाज के लिए गोवा ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है। और एक बात याद रखना यहाँ पर गोवा से कि भारत का कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा आपका आंसर आएगा। वहाँ भी याद रखना गोवा जो है कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो देखना कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा? तो याद आपको रखना है यहाँ केरल। ऑप्शन नंबर माफ करना केरल बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश। सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे WWF इंडिया का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना WWF इंडिया का अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है आपको यहाँ विश्वनाथन आनंद। ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, याद रखना महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी साथी ध्यान देना। तो साथियों ध्यान देना, चीन आपका यहाँ करेक्ट आएगा। हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र किया गया? तो याद रखना है सभी साथियों को चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो साथियों BCCI ने कोविड-19 के कारण IPL इंडियन प्रीमियर लीग IPL लीग को जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, कोई निश्चित काल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस देश में हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों देखना हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? तो साथियों 27 मई को। याद रखना 27 मई 2020 को। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मई 2020। याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री ने। याद रखना नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों एसएस कोरोना ऐप को लॉन्च किया है किसने? तो याद रखना है आपको दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, दिल्ली राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो साथियों नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है टीवीएस कंपनी ने। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, टीवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इस वर्ष का थीम क्या था, विषय क्या था? क्लाइमेट एक्शन। याद रखना क्लाइमेट एक्शन, यहाँ आप याद रखना ये विषय है इस वर्ष का। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया? तो साथियों सुबनसिरी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो साथियों फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.9% की हिस्सेदारी खरीद ली है। और इसके साथ ही मुकेश अंबानी जो है ना साथियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जो हैं पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया है? तो साथियों देखना किस केंद्रीय मंत्री ने विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BWF के आई एम बैडमिंटन अभियान का अम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो साथियों BWF के आई एम बैडमिंटन अभियान का अम्बेसडर किसे बनाया गया है? याद रखना PV संधू जी को। PV सिंधु यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में राकेश शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। याद रखना IMMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आगे देखिए,
हाल ही में किस राज्य में चापाचार कूट महोत्सव का आयोजन किया गया? तो साथियों याद रखना, चापाचार कूट महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, मिजोरम। हाल ही में कोरोना वायरस के लिए विश्व बैंक ने कितने अरब डॉलर का सहायता देने की घोषणा की है? तो साथियों कोरोना वायरस के लिए विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेंगे? तो साथियों प्रधानमंत्री को अब जो है 6 साल होने वाला है, तो लगातार 6ठी बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, याद आपको रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई ने यस बैंक के कितने करोड़ शेयर को खरीदने की घोषणा की है? तो साथियों एसबीआई ने यस बैंक का 49% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। और कितना शेयर? तो याद रखना 7,250 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से करीना कपूर को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो साथियों करीना कपूर खान को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। टाइगर वुड्स यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी, टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा? तो साथियों देखना, हाल ही में किस स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ जी के नाम पर रखा जाएगा? तो याद रखना, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के लिए दवा निर्माता कंपनियों को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो साथियों याद रखना, 200 मिलियन डॉलर। ठीक है, देखो एडीबी ने कोविड-19 के लिए दवा निर्माता कंपनियों को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो 200 मिलियन डॉलर, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को कितने दिनों तक आवश्यक वस्तु घोषित किया है? तो साथियों हाल ही में भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को 100 दिनों के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा को शुरू किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें साथियों। देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा को शुरू किया गया है? वेस्ट बंगाल, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में बिल गेट्स ने किस कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? तो साथियों याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे बिल गेट्स, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खिलाड़ी बालबीर सिंह कुलार का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो साथियों ध्यान देना, हॉकी से। हाल ही में खिलाड़ी बालबीर सिंह कुलार का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हाल ही में कौन मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। साथियों देखिए, मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? याद रखना, मुहिद्दीन यासीन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने मोबाइल में जीएसटी बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो साथियों मोबाइल में पहले 12% जीएसटी था, उसको भारत सरकार ने बढ़ाकर 18% कर दिया है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, विश्व वन्य जीव दिवस हर वर्ष जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व श्रवण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे। तो साथियों वर्ल्ड हियरिंग डे भी 3 मार्च को ही मनाया जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जो क्या है? तो साथियों देखना, हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है सुपोषित माँ अभियान, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी? तो साथियों देखना, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? गैरसैंण, याद रखना। और उत्तराखंड की राजधानी कौन सा है? तो देहरादून, याद रखना। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो साथियों देखना, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? अजय भूषण पांडे जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखना, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत को 3रा स्थान मिला है, और इस सूची में पहले नंबर पर है चीन, याद रखना, भारत का स्थान है 3रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? साथियों देखना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो साथियों 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी किरण पोलार्ड, जो वेस्ट इंडीज के हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, किरण पोलार्ड। आगे देखिए, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखो, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेटर के
भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सुनील जोशी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुनील जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखना, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को 83वां स्थान मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है? तो याद आपको रखना है यहाँ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुई टाइम पत्रिका की सूची में इंदिरा गांधी को किस वर्ष के लिए वुमन ऑफ द ईयर करार दिया गया है? तो साथियों इंदिरा गांधी जी को वर्ष 1976 के लिए, जिस टाइम वो भारत की प्रधानमंत्री थी, उस टाइम के लिए वुमन ऑफ द ईयर करार दिया गया है। याद रखना वर्ष 1976 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने खेल से संन्यास ले लिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों देखना, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। याद रखना क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार किसे दुनिया का सर्वकालिक महान नेता चुना गया है? तो साथियों हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार किसे दुनिया का सर्वकालिक महान नेता चुना गया है? याद रखना महाराजा रंजीत सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस हर वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बीएसएफ के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में किसे बीएसएफ के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? याद रखना एस देसवाल जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एस देसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है? तो साथियों देखना, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 2020 का खिताब जीता है? तो साथियों याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साथियों देखना, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को 46वां स्थान मिला है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 46वां। हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई? देखो, हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई? तो साथियों याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नूपुर कुलश्रेष्ठ जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नूपुर कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो साथियों देखना, पंकज अडवाणी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो याद रखना पंकज अडवाणी। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिजीपाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है? तो साथियों देखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिजीपाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है? तो याद रखना गूगल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता? तो साथियों देखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता? तो सौराष्ट्र ने। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना? तो याद रखना जय बांग्ला। ठीक है, जय बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जय बांग्ला नहीं, जय बांग्ला, बंगाली में। याद रखना। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल शतरंज योजना शुरू की है? तो साथियों देखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल शतरंज योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आगे देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखना साथियों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, राजस्थान। हाल ही में कौन सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन एंड CEO बनी है? साथियों देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। सेल्फ फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन एंड CEO कौन बनी है? अरुंधति भट्टाचार्य। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो साथियों जयराम कुलकर्णी जाने माने मराठी कलाकार थे जिनका निधन हो गया हाल ही में। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मराठी कलाकार। आगे देखिए, हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ध्यान देना सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा अजय कुमार जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण को खत्म कर दिया है? तो साथियों सरकारी नौकरी में पदोन्नति के आरक्षण को खत्म करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता? तो साथियों देखना एटीके ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एटीके, यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेटेड वेलफेयर स्कीम शुरू की है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा दिल्ली राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? दिल्ली। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। साथियों सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथियों सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, निम्न में से इसरो कब जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 का प्रक्षेपण करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से इसरो कब जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 का प्रक्षेपण करेगा? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, याद रखना मई 2020। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो साथियों याद रखना मनी मोबाइल ऐप, याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों सुनीता लाकड़ा जो है भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, हॉकी, जिन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर क्या रखा है? तो याद रखना भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो साथियों 4 जनवरी 2019 को इरफान पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इरफान पठान। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो साथियों 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है जॉकिन फोनिक्स को। याद रखना जॉकिन फोनिक्स यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जाने माने हॉलीवुड एक्टर है, याद रखना है आपको, हॉलीवुड एक्टर जॉकिन फोनिक्स यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं? तो साथियों एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन है? तो याद रखना लियो कार्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, लियो कार्टर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो साथियों RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? याद रखना माइकल देवव्रत पात्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उम्रिगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो साथियों देखना BCCI ने हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उम्रिगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो याद रखना जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा ओडी योजना की शुरुआत की है? तो साथियों देखना अम्मा ओडी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आंध्र प्रदेश ने, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना विश्व हिंदी दिवस यहाँ पूछा है, तो याद रखना विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और भारत में हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो साथियों देखना जसविंदर बिलान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता? जसविंदर बिलान, याद रखना यहाँ। आगे देखिए, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार कब मनाया गया था? तो साथियों देखना 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार वर्ष 2003 में मनाया गया था। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, उसी के उपलक्ष्य में यह प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गुजरात। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो गुजरात, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गुजरात के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं, याद रखना। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों देखना झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखना रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो याद रखना हेमंत सोरेन, और वहाँ की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। आगे देखिए, हाल ही में पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ,
जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? तो साथियों कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन अमित शाह जी ने किया है, अमित शाह जी ने। और देखो ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो साथियों दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अर्जुन मुंडा जी को। ऑप्शन नंबर सी अर्जुन मुंडा, जो झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना साथियों। रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? याद रखना मिखाइल मुशिस्टिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिलर बने हैं? तो साथियों देखना कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं? तो याद रखना हरीश साल्वे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, हरीश साल्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों इस सूची में भारत को स्थान मिला है 84वां। 2019 में यह सूची इसमें भारत का स्थान था 86, अभी 84वां है। और इसमें पहले नंबर पर है जापान, पहले नंबर पर जापान है, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो साथियों देखना बापू नाडकर्णी वो पूर्व क्रिकेटर थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। याद रखना ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों देखना किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप को लॉन्च किया है? देखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। देखो छत्तीसगढ़ के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2019 दिए गए जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रिचर्ड इलिंगवर्थ को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आईसीसी अवार्ड 2019 में किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? रिचर्ड इलिंगवर्थ। याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो साथियों देखना राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो साथियों देखना हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। याद रखना श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? तो साथियों 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, और इस बार 2020 में 72वां सेना दिवस मनाया गया। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया है? तो साथियों देखना उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया है? उत्तर प्रदेश। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखना हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 51वां स्थान मिला है। याद रखना 51। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साथियों देखो हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को 72वां स्थान मिला है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 72वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो हैदराबाद। याद रखना। आगे देखिए, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? दीपिका पादुकोण। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो साथियों 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? याद रखना आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देखो विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल, ये 3 राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश की। आगे देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखना हाल ही में जारी ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को 76वां स्थान मिला है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा किरण मजूमदार शॉ को। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में एसके सैनी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुनंदा पटनायक का निधन हुआ, वह कौन थी? तो साथियों सुनंदा पटनायक
जो जानी मानी लोक गायिका थी जिनका अभी निधन हो गया है। उड़ीसा से इनका संबंध था, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? साथियों याद रखना गति। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? याद रखना गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखना कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? याद रखना बी आनंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। याद रखना किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। याद रखना आगे देखिए, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई जिसमें कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साथियों याद रखना कुल 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 7। आगे देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, माफ करना 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एजुकेशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना 24 जनवरी को। इसके अलावा 24 जनवरी को भारत में बालिका दिवस भी मनाया जाता है। याद रखना बालिका दिवस भी मनाया जाता है भारत में 24 जनवरी को। आगे देखिए, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला? साथियों देखना हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला? तो याद रखना भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। देखिए, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साथियों देखना हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 80वां स्थान मिला है, 80। यहाँ आपको याद रखना है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो साथियों देखना हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो यहाँ आपको याद रखना है उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, उड़ीसा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखना कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा अजय बिसारिया जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अजय बिसारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में एकल खिताब जीता? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सोफिया केनिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जीता? सोफिया केनिन। याद रखना। आगे देखिए, किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जीता? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रानी रामपाल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारतीय हॉकी टीम की महिला कैप्टन, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल। आगे देखिए, हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना महात्मा गांधी। देखो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गीता सभरवाल को। कौन व्यक्ति हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं? तो गीता सभरवाल। याद रखना। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है? तो साथियों ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2019 के लिए चुना गया है संविधान को। याद रखना। और इंग्लिश वर्ड के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी। याद रखना, क्लाइमेट इमरजेंसी ये अंग्रेजी वर्ड और हिंदी वर्ड के लिए संविधान। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो साथियों अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? याद रखना, तरनजीत सिंह संधू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखना, हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा, 40वां। सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो साथियों याद रखना, दीपा मलिक जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेनियल अराप मोई का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? साथियों देखना, केनिया के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, केनिया के पूर्व राष्ट्रपति थे डेनियल अराप मोई, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखिए, कौन भारतीय हाल ही में एशिया पैसिफिक
सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो साथियों देखना, कौन भारतीय हाल ही में एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो आरबीआई के जो अभी वर्तमान में गवर्नर है, याद रखना कौन, शशिकांत दास जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 4 फरवरी। आगे देखिए, हाल ही में 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो साथियों देखना, 73वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 1917 को, 1970। ये एक पिक्चर का नाम है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो साथियों देखना, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल जी। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आदित्य मेहता जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? आदित्य मेहता, याद रखना। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हरियाणा राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो साथियों देखना, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? याद आपको रखना है यहाँ नसीम शाह, जो पाकिस्तान के हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता? तो साथियों, अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है बांग्लादेश ने भारत को हराकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो साथियों देखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? पुलेला गोपीचंद। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है? तो साथियों, अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच, अमेरिका की। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, क्रिस्टीना कोच। आगे देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो साथियों देखना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर NS धर्मसुख जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? तो साथियों देखना, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? UAE में। याद रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात में। याद रखना है सभी साथियों को, यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE यहाँ आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो साथियों देखना, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र यहाँ आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली? तो साथियों याद रखना, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखना, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं? याद रखना, ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों वर्तमान में एयर इंडिया के प्रमुख कौन है? याद रखना, राजीव बंसल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं? तो साथियों देखना, कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं? तो याद रखना, मनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? साथियों वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना, सभी से बोल रहा हूँ, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। देखो, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या किया है, क्या कर दिया है? तो साथियों याद रखना, यहाँ सुषमा स्वराज भवन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सुषमा स्वराज भवन। आगे देखिए, हर वर्ष 13 फरवरी को इनमें से किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो साथियों हर वर्ष 13 फरवरी को, याद रखना, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, कौन सा राज्य हाल ही में CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखना, CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कॉलेज के छात्रों हेतु जगन्ना वसाठी दीवानी योजना की शुरुआत की है? तो साथियों देखना, आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कॉलेज के छात्रों हेतु जगन्ना वसाठी दीवानी योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्वीडन की 16 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों प्रज्ञान ओझा के बारे में आपने जाना ही होगा कि वो क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते थे, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिमल जुल्का। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो बिमल जुल्का, याद रखना आप। आगे देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में हिंदी को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखिए, पहले स्थान पर इंग्लिश, ठीक है, और दूसरे नंबर पर मिला है मंदारिन को, और तीसरे नंबर पे जगह मिली है अपने हिंदी को, ठीक है। तो यहाँ तीसरा आपका करेक्ट आएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हाल ही में कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन को लाने वाले वैज्ञानिक का निधन हुआ, जिनका नाम क्या है? तो साथियों याद रखना लेरी टेस्लर, ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन को लाया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, लेरी टेस्लर। आगे देखिए, हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या है? तो साथियों देखना श्री रामायण एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति किशोरी बलाल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो साथियों याद रखना अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, एक्ट्रेस। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है? तो जरूर याद रखना सचिन तेंदुलकर। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आएगा। हाल ही में किसे दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? तो साथियों देखना दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? SN श्रीवास्तव जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों मारिया शारापोवा जानी मानी टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, टेनिस। आगे देखिए, हाल ही में किसे फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी। हाल ही में फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में जावेद अशरफ जी को नियुक्त किया गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जावेद अशरफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो साथियों देखना ODI, टेस्ट और T20 इन तीनों ही फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो हेदर नाइट, याद रखना इंग्लैंड की है ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति होस्नी मुबारक का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो साथियों देखना हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति होस्नी मुबारक का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्र के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, मिस्र। आगे देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को स्थान मिला है 5वां, और इसमें पहले नंबर पर है बांग्लादेश। याद रखना बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश की सूची में पहले नंबर पर है। आगे देखिए, हाल ही में किसे भारत का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना संजय कोठारी जी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, संजय कोठारी। आगे देखना, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों देखना भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ आपका आंसर आएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो साथियों मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो साथियों मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पृथ्वीराज सिंह रूपन। आगे देखिए, विश्व एड्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो साथियों हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? तो साथियों देखना भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? सोमा राय बर्मन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों देखना वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने हाल ही में किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो साथियों जापान ने हाल ही में भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? याद रखना सातोशी
सुजुकी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सातोशी सुजुकी, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक कौन है? साथियों देखना, फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक है साइमन टॉफेल, जाने माने क्रिकेट अंपायर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? तो साथियों देखना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, एलियूद किपचो, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? एलियूद किपचो, याद रखना। आगे देखिए, इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? तो साथियों याद रखना, दलीला मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, दलीला मोहम्मद। आगे देखिए, किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो साथियों देखना, किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, इनमें से किन दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? तो साथियों देखना, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना सभी, ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मेलोम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मेलोम। आगे देखिए, किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू किया? तो साथियों देखना, किस राज्य की सरकार ने दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की है? तो असम ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गायत्री नामक अभियान शुरू किया? साथियों देखना, किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गायत्री नामक अभियान शुरू किया? कैटरीना कैफ, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, कैटरीना कैफ। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? साथियों देखना, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? याद रखना, अरुण भूमि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा महिंदा राजपक्षे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा रजनीकांत को। इसका आयोजन गोवा में किया गया था, याद रखना। आगे देखिए, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो साथियों देखना, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, आपको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस याद रखना 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में शरद अरविंद बोबडे ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? तो साथियों 47वें, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, 47वें। आगे देखिए, हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? तो साथियों देखना, श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? याद रखना, गोतबया राजपक्षे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई हैं? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सरिता देवी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई है? सरिता देवी, याद रखना। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, ई गन्ना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला भारतीय राज्य है असम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित यात्रियों को चुना गया है? तो साथियों, मिशन गगनयान हेतु कुल 12 संभावित यात्रियों को चुना गया है, याद रखना 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली? तो साथियों देखना, वर्तमान में मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? याद रखना, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में बोर्ड में चुना गया है? देखो, हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है? तो याद रखना, नीता अंबानी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, नीता अंबानी। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो साथियों देखना, ब्राजील। 2020 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी।
तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सुंदर सिंह गुर्जर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो साथियों देखना हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? याद रखना प्रकाश जावड़ेकर जी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, प्रकाश जावड़ेकर। आगे देखिए, हाल ही में जारी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? साथियों याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 68%, 68%। देखो, हाल ही में जारी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? 68%। आगे देखिए, हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो साथियों देखना मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम जो है सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो साथियों देखना T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? दीपक चहर। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, दीपक चहर। सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 11 नवंबर को किस व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो साथियों देखना हाल ही में 11 नवंबर को किस व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो साथियों याद रखना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं? तो साथियों 100 T20 मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किसे वर्ष 2019 का व्यास सम्मान मिलेगा? साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नासिरा शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किसे वर्ष 2019 का व्यास सम्मान मिलेगा? तो नासिरा शर्मा। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, हाल ही में कौन सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया है? तो साथियों देखना सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान कौन सा है? वायेजर 2। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, वायेजर 2। आगे देखिए, हाल ही में किसने 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों देखना हाल ही में किसने 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों ध्यान देना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मनु भाकर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मनु भाकर। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बिहार राज्य सरकार ने 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखिए, हाल ही में कौन गोवा के नए राज्यपाल बने हैं? तो साथियों देखना गोवा के तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी है अभी वर्तमान में, और वहाँ के राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में कौन 2 भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में जोड़े गए हैं? साथियों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मुंबई और हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गुटखा पान मसाला के उत्पाद और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, और जो है झारखंड में भी अभी हाल ही में लगाया गया था। याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में कौन लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं? तो साथियों देखना लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर उपराज्यपाल अब होगा, तो उपराज्यपाल कौन बने हैं? याद रखना अभी वर्तमान में RK माथुर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, RK माथुर। आगे देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीति साझेदारी परिषद की स्थापना की है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सऊदी अरब के साथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखना जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल को कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखना गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ली? तो साथियों देखना हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ली? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, किस टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता? तो साथियों देखना किस टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता? यहाँ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटका आपका करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों देखना किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना ओडिशा राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है? तो साथियों देखना कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? याद रखना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN ने हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा फीड आवर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। हाल ही में कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों देखना, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, याद आपको रखना है यहाँ सौरभ गांगुली जी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखना, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा असम। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखो बहुत मेहनत लगता है साथियों, वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए, उसी से मोटिवेशन हमें मिलता है। एक लाइक कर दीजिए। और साथियों प्लीज़ यार, बहुत मेहनत से तैयार किए हैं आपके लिए ये क्लास, तो यार सभी साथी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो कैसा लगा साथियों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जितने साथी क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इसी तरह की क्लास हमेशा करवाता हूं। तो सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताइए कैसा क्लास लगा, क्वेश्चंस कैसे थे। तो साथियों स्वस्थ रहें, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।